कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा है ना, लेकिन हम लोग अभी जो है जो अलग पूरा हट कर क्वेश्चन आपको दिखेगा वो क्वेश्चन पहले हम बना दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे उनको अलग लगा होगा, तो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट करता है। तो देख ही रहे हैं आजकल क्या चेंज कर रहा है सीबीएसई बोर्ड, इस बार भी क्या चेंज किया। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इमेज वाला क्वेश्चन समझ गया ना, इमेज पूछता है, आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से। अभी आगे आने वाला 4-5 दिन तक हम पूरे आप लोग के सपोर्ट में हैं, जहां तक हमसे हो पाएगा आप लोग का जरूर हेल्प करेंगे। तो अभी आप लोग को 15 क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट दिए हैं, ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है पूरे चांस है कि इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम जो है वो मैथ्स का है, ठीक है। सीबीएसई का 8 मार्च को मैथ्स का एग्जाम है। बहुत लोग आप लोग का बहुत शिकायत है कि सर आप चेक बोर्ड के लिए करवा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग का टेस्ट वगैरह लिए ही है, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट दिए ही हैं। फिर भी अभी जो एग्जाम के बीच में 4-5 दिन का टाइम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर देंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं 3D का, उसका जो भी आपका इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है बताइएगा आप लोग, उस टॉपिक का वीडियो बना दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और छोटा मोटा अगर आपको चाहिए कि नहीं सर बेसिक थ्योरी भी आपको चाहिए तो बताइएगा, बेसिक थ्योरी भी आप लोग के लिए डिस्कस हम कर देंगे, है ना। आज लेकर के चलते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 3D, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा है ना, लेकिन हम लोग अभी जो है जो अलग पूरा हट कर क्वेश्चन आपको दिखेगा वो क्वेश्चन पहले हम बना दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या है उसमें, है ना। देखिए ये क्वेश्चन लिए हम लोग, ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा अलग दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। इमेज निकालने के लिए उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बहुत सारा टॉपिक इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा क्वेश्चन में आएगा। 3 क्वेश्चन या 5 मार्क्स में ही आने वाला, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आने वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, पूछिएगा। देखिए बोर्ड इस बार आप लोग का क्या कर रहा है, देखिए लेवल भी इधर करके पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन देगा तो ये क्वेश्चन देगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में है, ठीक है, अलग कहीं से लाया नहीं है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर गिवन बाय द इक्वेशंस 3m plus n plus 5l equals to 0, 6nl minus 12m plus 5mn equals to 0, find the angle between them। दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल के लिए या तो आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए या तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन का दो आपका एक दिया हुआ इक्वेशन, अगर आपका 3 इक्वेशन रहता तो एल एम एन तो आप फाइंड कर लेते, लेकिन 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन से आपको क्या करना होगा, रेशियो फाइंड करना होगा एल एम एन का, और उसी रेशियो को बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, ठीक है। तो पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन को साथ में करिएगा, कर सकते हैं तो साथ में कीजिएगा, बाद में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। गिवन दिया हुआ आपका क्या है देख लीजिए, 3m plus n plus 5l equals to 0, इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकेंड क्या है, 6nl minus 2lm plus 5mn equals to 0, ये दिया हुआ है। तो किसी से आप एक से l या m n किसी का वैल्यू फाइंड करके सेकेंड में आप पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लीजिए, तो गिवन था फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, 3m plus n plus 5l equals to 0, यहां से n अगर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m minus 5l, 3m minus 5l, ये हो गया। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन सेकेंड पुट कर लीजिए, थर्ड लिख सकते हैं। सेकेंड में पुट करिएगा, क्या आ जाएगा, एकदम ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। 6l, n का वैल्यू क्या है, -3m minus 5l, -2lm plus 5m, और n का वैल्यू -3m minus 5l, ये आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, 0, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 6 3 जा 18 lm minus 30 l स्क्वायर minus 2lm minus 15 m स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 25 ml इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, 30 l स्क्वायर, ये और ये ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, -25 था ना, ये -25 ml, -25 ml, तो ये हो जाएगा आपका -45 ml या lm, जो भी लिखना लिखिए, lm, और माइनस में आ जाएगा 15
एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, -5m सबसे कॉमन दिख रहा है, आप ले लीजिए, -5 कॉमन दिख रहा है, तो 6l स्क्वायर माइनस क्या प्लस हो जाएगा ये 9lm, और ये प्लस हो जाएगा 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये -5 को उस साइड ले जाइए, तो ये हुआ आपका 6l स्क्वायर प्लस 9lm प्लस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कीजिएगा, क्या आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस 6lm प्लस 3lm प्लस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से दोनों से 6l आपको कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन लीजिए, पहले इसको 6l कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा l प्लस m और प्लस यहां से क्या कॉमन दिख रहा है 3m कॉमन आपको दिख रहा है, l प्लस m इक्वल्स टू 0 ये ले लेंगे। ठीक है, l प्लस m कॉमन लीजिए, l प्लस m कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6l प्लस 3m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो वैल्यू आएगा l m n का, दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, l प्लस m इक्वल्स टू 0 इसको अलग करिए, और इधर 6l प्लस 3m इक्वल्स टू 0 इसको आप अलग करिए। तो यहाँ से l इक्वल्स टू या m इक्वल्स टू लेंगे तो क्या आ जाएगा -l, और यहाँ से 3m इक्वल्स टू -6l कैंसल करिएगा, m इक्वल्स टू -2l आएगा। तो l का l तो l होता ही है, m का वैल्यू भी आपको l के फॉर्म में आ गया, अब n का वैल्यू भी l के फॉर्म में ले आइए। तो सिंस यहाँ पर n देखिए, n आपका क्या है, n है n इक्वल्स टू है -3m -5l, तो ये हुआ -3m -5, और l का वैल्यू m का वैल्यू ले, m का वैल्यू पुट करना है ना, एक सेकेंड, m का वैल्यू पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m का वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल्स टू -3m -5l, तो ये हो जाएगा -3m का वैल्यू -l -5l, तो माइनस माइनस प्लस 3l -5l, तो -2l बचेगा। और यहाँ पर ले लीजिए n का वैल्यू, n इक्वल्स टू क्या है -3m -5l, तो -3m का वैल्यू -2l -5l, तो -6l और +6l हो जाएगा ना, ये +6l और -5l, कितना बचेगा l। अब समझिए यहाँ पे क्या करना है, m भी आ गया l के फॉर्म में, n भी आ गया l के फॉर्म में, और l तो l खुद है, यहाँ भी m आ गया l के फॉर्म में, ये n भी आ गया l के फॉर्म में, और l तो आपका l खुद ही है। तो मतलब दो वैल्यू आया आपका l m n का, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। तो एक को आप ले लीजिए L1 M1 N1, दूसरे को ले लीजिए L2 M2 N2। समझिए, तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, थोड़ी ना क्या लिखते रहे। L1 आपका L है ही, M1 इससे आया है, M1 कितना आया है -L, और N1 आपका कितना आया देख लीजिए यहाँ पर -2L, ये हो गया। अब L2 लीजिएगा, L2 तो L है, M2 यहाँ पर क्या है L के फॉर्म में -2L, और N2 ये आपका आया है L, एकदम समझ लीजिए। इससे लिए उसको नेम दिए L1 M1 N1, इसको लिए उससे नेम दिए L2 M2 N2। क्लियर है, यही हम लोग को निकालना था मेनली। अब बोलिएगा L1 को L ही क्यों लिखे, L1 तो खुद आपका L है ही, L के फॉर्म में, M भी लिए L के फॉर्म में, N भी लिए L के फॉर्म में, यहाँ L2 भी L के फॉर्म में, M2 L के फॉर्म में, N2 L के फॉर्म में। रेशियो लेने में तीनों आसानी हो जाएगा, इसीलिए किसी के फॉर्म में भी आप ला सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में लेते हैं, देखिए L -L -2L, ये लेते हैं L1 M1 N1, L -L -2L, और L2 M2 N2, L2 M2 N2 जो है L -2L और L हो गया। रेशियो ले रहे हैं यहाँ पर, तो जो रेशियो लीजिएगा तो यहाँ से L सबको हटा दीजिए, L हटाइएगा तो 1, फिर क्या आएगा -1, और ये हो जाएगा -2। इसमें L का रेशियो हटाइएगा, L हटाइएगा तो 1 -2, और ये हो जाएगा आपका 1। रेशियो में किसी एक चीज से आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रेशियो दे दिया आपका A1 B1 C1, A1 इक्वल्स टू 1,
B1 इक्वल्स टू -1, C1 इक्वल्स टू -2। ये DRS डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन ये यहां से निकल गया। अगर आप लीजिएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन का आप डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए। सेकेंड लाइन A2 इक्वल्स टू हो गया 1, B2 इक्वल्स टू हो गया -2 और C2 इक्वल्स टू हो गया 1। A1 B1 C1, A2 B2 C2। मेन पर्पस हम लोग का था यही फाइंड करना। सॉल्व करके उसको अब आप आ जाइए एंगल में, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये देख लीजिए क्या होगा, वैल्यू पुट करिए। दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू A1 कितना है 1, A2 1, B1 -1, B2 -2, C1 -2 और C2 1 डिवाइडेड बाय रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। A2 B2 C2 ले लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऊपर में क्या आ गया देखिए cos थीटा इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस 2 -2 बाय ये हो गया √6 और ये भी हो जाएगा √6, प्लस 2 -2 कैंसल, ऊपर में cos थीटा 1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 1 और √6 क्या हो जाएगा 6। तो ये cos थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/6। अगर आप उधर ले जाएंगे थीटा इक्वल्स टू, तो ये होगा cos इनवर्स 1/6। ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन कोसाइन का ही चैप्टर से क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग अपने से एक बार जरूर कर लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन से ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ही है। ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेरिएबल लाइन इन टू एडजेसेंट पोजीशंस बी M N L, M L कहाँ गया, पोजीशंस बी, यहाँ L छूट रहा है ना, पोजीशंस बी L M N, यहाँ पर L यहाँ लेते हैं L M N, और सेकेंड जो डायरेक्शन को साइंस है वो आपका दिया हुआ है L प्लस डेल L, M प्लस डेल M, N प्लस डेल N, so that the small angle del theta between the two positions is given by del theta square equals to del L square, del M square plus del N square। क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन वेरिएबल लाइन है, मतलब लाइन जो है वो से मूव कर रहा है। लाइन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। लाइन पहले ऐसे था सपोज दैट, ठीक है, उसके बाद लाइन मूव किया, थोड़ा सा घूम गया तो लाइन आपका ऐसा हो गया, ठीक है। कितना एंगल मूव किया है, एंगल मूव किया है वो ओनली है एंगल डेल थीटा। एंगल कितना मूव किया है, डेल थीटा। वेरिएबल लाइन का वही मतलब हुआ। तो इनिशियल में उसका क्या था डायरेक्शन कोसाइन L M N, इसका इनिशियल में डायरेक्शन कोसाइन था L M N, बट बाद में डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका L प्लस डेल L, M प्लस डेल M और N प्लस डेल N, ये कुछ है, ठीक है। तो ये एंगल दोनों जितना एंगल से रोटेट किया, मूव किया है, वो एंगल बनाया है डेल थीटा। तो ये आपको प्रूफ करना है दिस, इसको आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन सिंपल ही है। देखिए इसका आपका डायरेक्शन कोसाइन पता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, और आपको एंगल दिया हुआ है। जो प्रूफ करना आप कर सकते हैं। तो हम लोग लेट, इसको आप ले लीजिए, लेट L1 इक्वल्स टू L, M1 इक्वल्स टू N और N1 इक्वल्स टू M, ये हो गया L M N, L M N हो गया। अब L2 आपका क्या है देखिए, तो L2 है L प्लस डेल L, M2 क्या है M प्लस डेल M
और N2 क्या है, N प्लस डेल N, है ना। देख लीजिए, अब ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 अगर आपको गिवन है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंस cos थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, बस अंडर रूट कुछ नहीं। अंडर रूट ये एंगल का फॉर्मूला होता है किसके फॉर्म में, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। तो यहां पर cos थीटा, थीटा तो आपका डेल थीटा है, cos थीटा तो आपका डेल थीटा है, तो cos डेल थीटा आ गया। L1 देख लीजिए क्या है, L, और L2 क्या है, L प्लस डेल L, प्लस M1 आपका क्या है, M, और M2 क्या है, M प्लस डेल M, प्लस N1 है N, और N2 है N प्लस डेल N, है ना। N ले लीजिए, N और N प्लस डेल N, ये है। मॉड नहीं भी दिया चलेगा, सब तो पॉजिटिव वैल्यू ही है। क्लियर है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको आप आराम से सॉल्व करिए। cos डेल थीटा इक्वल्स टू, यहां से मल्टीप्लाई अगर आप इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस L इंटू डेल L, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, M स्क्वायर प्लस M इंटू डेल M, प्लस ये हो जाएगा N से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर प्लस डेल N, ये आ गया। क्लियर है, तो यहां से हो जाएगा आपका cos डेल थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा L, एक साथ रखिए तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पे बच गया आपका क्या, L इंटू डेल L प्लस N इंटू M इंटू डेल M प्लस ये हो जाएगा N इंटू डेल N, N कहाँ छूट रहा है, N इंटू डेल N, थोड़ा दिखता नहीं सामने से। अब L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1, तो cos डेल थीटा इक्वल्स टू इसका वैल्यू 1 ले लिए तो 1 प्लस L इंटू डेल L प्लस M इंटू डेल M प्लस N इंटू डेल N, ये आ गया। क्लियर है, अब यहां से cos डेल थीटा का फॉर्मूला ले लीजिए। cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में, या ऐसा करते हैं कि इसका स्क्वायर कर दीजिए। cos डेल थीटा का फॉर्मूला होता है, cos डेल थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और ये आपका हो जाएगा 1 और प्लस L इंटू डेल L प्लस M इंटू डेल M प्लस N इंटू डेल N, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो क्या बच गया, दिस इंप्लाइज बच गया -2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 प्लस क्या हो, इक्वल्स टू क्या होगा, L प्लस डेल L प्लस M प्लस डेल M प्लस N प्लस डेल N, ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है अगर एंगल स्मॉल हो तो, देखिए तो -2 तो है ही, ये साइन को आप हटा सकते हैं, तो साइन को हटा दीजिएगा तो डेल थीटा बाई 2 का ये होल स्क्वायर होगा। मतलब साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिखे हैं तो स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कि फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा, साइन डेल थीटा बाई 2 नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल थीटा बाई 2, ये होगा। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर भी कर दिए, डेल थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहां से अच्छा डेल थीटा बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका L इंटू डेल L प्लस M इंटू डेल M प्लस N इंटू डेल N, ये आ गया। तो यहां से अगर आप लीजिएगा 2 का स्क्वायर तो 4 ना आ जाएगा, -2 इंटू डेल थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू L इंटू डेल L प्लस M इंटू डेल M प्लस N इंटू डेल N, ये हो जाएगा। यहां से 2 से 4 कैंसिल करिए तो 2 बचेगा,
दिस इंप्लाइज माइनस को उधर ले जाइए, तो डेल थीटा का होल स्क्वायर, टू ये जो कैंसिल किया यहाँ पर, ये टू का आप उस साइड ले जा रहे हैं, माइनस भी जाएगा, तो माइनस टू इंटू एल इंटू डेल एल प्लस एम इंटू डेल एम प्लस एन इंटू डेल एन, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। एक तो टर्म आया आपका डेल थीटा का होल स्क्वायर निकालना है, ये आपका एलएचएस आ गया, लेकिन आरएचएस का टर्म आपका नहीं आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट लाइन के ये है और सेकेंड लाइन ये है, सेकेंड पोजीशन, तो सेकेंड में एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं 1। उसी तरह से एल प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो फॉर लाइन सेकेंड पोजीशन का बात करते हैं, एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल एम का होल स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 1। ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। तो सेकेंड लाइन के लिए हम लोग इसको लिख दिए हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो गया डेल एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या होगा एल स्क्वायर रखिए एक साथ, प्लस क्या लेंगे एल स्क्वायर के बाद देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर और प्लस में क्या है एन स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2 सबसे कॉमन आ रहा है 2 ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एल इंटू डेल एल एम इंटू डेल एम और प्लस एन इंटू डेल एन, एन इंटू डेल एन, प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर देख लीजिए डेल एल का होल स्क्वायर प्लस डेल एम का होल स्क्वायर प्लस डेल एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ये तो 1 हो गया। यहां जो बच रहा है रहने दीजिए, 2 इंटू एल डेल एल प्लस एम डेल एम प्लस एन डेल एन और प्लस जो है वो ले लीजिए डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इसको उस साइड ले जाइए, तो बचा क्या डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम होल स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस 2 एल इंटू डेल एल प्लस एम इंटू डेल एम प्लस एन इंटू डेल एन प्लस एन इंटू डेल एन, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। देखिए ये सेम टर्म आया था इसके पहले, ये -2, ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में -2 इंटू दिस, दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा इक्वल होगा, तो डेल्टा थीटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा डेल थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एल होल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन होल स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया? ये क्वेश्चन कोई अलग हम नहीं बताए हैं, आपको अलग लगा होगा, जो लोग इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे उनको अलग लगा होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट करता है, तो देख ही रहे हैं आजकल क्या चेंज कर रहा है सीबीएसई बोर्ड, इस बार भी क्या चेंज किया, फिजिक्स में देखे होंगे, केमिस्ट्री में जो भी आपका है ना, तो ये थोड़ा सा अगर चेंज किया तो इस टाइप का क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ये हम अलग से नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए दिया हुआ है टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स बी और सी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट आपका है ए, ये दिया हुआ है 184, ये एक पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसमें, ये 2 पॉइंट है, इसमें आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। ये बी हो गया आपका 0 -1 3 और ये आपका सी हो गया 2 3 1। इससे ये आपका परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट जो होगा आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप बीसी का इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, बीसी लाइन का इक्वेशन ले लीजिएगा। इक्वेशन कैसे होता है, 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। समझ में आया। तो यहां से x माइनस x1 क्या हो गया, x1 आपका 0 है, बाई x2 माइनस x1 2 माइनस 0, y माइनस y1, y1 क्या है -1 बाई y2 माइनस y1 3 माइनस -1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, z2 क्या 1 है ना, z2 आपका 1 है, -1 है, बी सी 2 3 2 -3 -1 ये दिया हुआ है, 2 -3 -1 0 -1 3 184। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका z, ये कितना आ गया z2 -1, यहाँ -3 था, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस y2 माइनस 1 -3 -1 और ये होगा z2 -1 z1 -3। ठीक है, ये हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, क्या आ जाएगा ये x बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 -2 बचेगा और z माइनस z1 तो यहाँ लिखे ही नहीं, z1 आपका यहाँ पर 3 है, z1 आपका कितना है 3 और z माइनस 3 बाय -4। ये हो गया आपका। सबसे पहला काम क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी लिखना, बीसी लाइन का इक्वेशन लिख दिए। अब इक्वल्स टू इसको क्या ले लीजिएगा, इक्वल्स टू लैम्डा ले लेंगे, इक्वल्स टू क्या लेंगे लैम्डा। यहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। x का वैल्यू फाइंड करिएगा तो क्या आ जाएगा, x बाई 2 इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से y प्लस 1 बाय -2 इक्वल्स टू लैम्डा, z माइनस 3 बाय -4 इक्वल्स टू लैम्डा होगा। बोलिए तो इसको भी लैम्डा के इसको इक्वल कर दिए, इसको भी लैम्डा के इक्वल कर दिए, इसको भी लैम्डा इक्वल कर दिए। ठीक है, आवाज आ रहा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 लैम्डा, y इक्वल्स टू लीजिएगा तो क्या आ जाएगा -2 लैम्डा -1 और z इक्वल्स टू लीजिएगा तो क्या आ जाएगा -4 लैम्डा प्लस 3। ये जो x y z का वैल्यू निकला, ये x y z यही पॉइंट P है, x y z का वैल्यू निकला वो पॉइंट P है। मतलब ये हो गया 2 लैम्डा, उसके बाद हो गया -2 लैम्डा -1 और उसके बाद आपका है -4 लैम्डा प्लस 3 है ना, प्लस 3। ये आपका हो गया क्या P का वैल्यू, यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। P फाइंड करने के लिए लैम्डा चाहिए, लैम्डा आप निकाल लीजिएगा। कैसे लैम्डा निकालिएगा, BC का जो है डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ये दिया हुआ है, कौन है 2 -2 -4, ये है 2 -2 -4, ये हो गया इसका A1 B1 C1। इसका A2 B2 C2 आप निकाल लीजिएगा। A2 कैसे लीजिएगा, x2 माइनस x1 तो 2 लैम्डा -1, B2 कैसे लीजिएगा y2 माइनस y1 तो -2 लैम्डा -1 -8 और C2 क्या होगा z2 माइनस z1 -4 लैम्डा प्लस 3 और -4 हो जाएगा। A1 B1 C1 इसका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का 2 -2 -4 और A2 B2 C2 ये दोनों घटाने के बाद डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर टू AP, BC AP के परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 कीजिए और यहां से लैम्डा का वैल्यू फाइंड करिए और यहाँ पे P पुट कर दीजिए। P पुट करिएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाएगा। समझ गए बात को, तो थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग अपने से कीजिएगा। आज थोड़ा मेरा लेट हो गया है, यहाँ का टाइम भी थोड़ा अप हो रहा है, इसीलिए अभी हम लोग
ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट हम यहाँ पर आप लोग को टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से था, ये क्वेश्चन भी उसी से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। यहाँ पर वहां फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था, यहाँ पर परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। और फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इमेज वाला क्वेश्चन, समझ गए ना, इमेज पूछता है, आप लोग सॉल्व करिएगा अपने से, ठीक है। आप अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये इमेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ द लाइंस। 3D में क्या क्या पूछ सकता है, वही बताया आपको। पहले तो डायरेक्शन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था, उसके बाद जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ द लाइन, दोनों फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म भी है और वेक्टर फॉर्म भी है। उसके बाद है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड राइट ऑन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म। आपको करना क्या है, इसका दिया हुआ है आपको कार्टेशियन फॉर्म, इससे वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करना है, उसका डायरेक्शन रेशियो भी निकालना है। तो देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम मेरे पास अभी यहाँ कम बच रहा है इसीलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, या ये क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट ये सो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, प्रूफ करना कि लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो दो ऑप्शन आपके पास इंटरसेक्ट करने के लिए, एक तो होता है कि मतलब कॉमन पॉइंट दोनों का निकाल लीजिए, या दूसरा ऑप्शन यह है कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, 0 नहीं आया मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, अगर 0 आया तो इंटरसेक्ट करेगा, 0 नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। उसी तरह का है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का क्वेश्चन ये भी है ना, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सेम ही टाइप का क्वेश्चन दिए है, रिवीजन करने के लिए बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस। इमेज ऑफ द पॉइंट, एक और क्वेश्चन है इमेज का, इमेज बने क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं बनेगा आप लोग बताइएगा, हम सबका सॉल्यूशन ला देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन सॉल्यूशन ला देंगे सबका। इसी क्वेश्चन जो है शॉर्टेज डिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टेज डिस्टेंस क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये भी सेम है, लेकिन वहां पर था वेक्टर फॉर्म, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन दिया है, इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट। बताया अभी आप लोग को, इंटरसेक्ट जहां पर पूछेगा आप शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करिएगा, 0 आया मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कॉमन पॉइंट आएगा वहां पर। तो यहाँ पर इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेरिएबल लाइन इन द टू एडजेसेंट पोजीशंस, ये इसको तो हम सॉल्व कर ही दिए हैं, जानो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था इसलिए इसको सॉल्व कर दिए, इसको कर दिए हैं, इसको कर, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन कर दिए, इसको भी कर दिए हैं, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, इसके बाद हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोग को 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिए हैं, ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है पूरे चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये 3D का था, सॉल्यूशन थोड़ा कम कर पाया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन सब लॉन्ग था इसीलिए, और मेरे पास आज यहाँ पर टाइम भी थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं, कौन से चैप्टर का बताएं, बेसिक से स्टार्ट करें कि डायरेक्ट क्वेश्चन कराएं, ये बात आप लोग हमको जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी आगे आने वाला 4-5 दिन तक हम पूरे आप लोग के सपोर्ट में हैं, जहां तक हमसे हो पाएगा आप लोग का जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।